नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन कोले एडू हब। तो आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। ओके, तो सभी कोई अपना अपना कॉपी पेन बुक पास में रख के बैठ जाइए ताकि हम लोग इजीली समझ के इसका क्वेश्चन आंसर अभी करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द, क्वेश्चन लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ, क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या बोला है? प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ 140 को अगर आप लोग चाहें, इसको अगर हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग जो अभी मेथड में, जिस मेथड में अभी कर रहे थे वैसे वाला करना। 2 में करने वाले तो कितना होने वाला है? 70। 2 में करेंगे तो कितना होगा? 70। फिर से 2 में 35, 5 में करेंगे तो 5 7 7 में 1, तो फिर इसका कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं। 2 कितने बार है? 2 बार है। 5 कितने बार है? 1। 7 कितने बार है? 1। दैट्स इट, ये इसका आंसर। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन करने वाले, जैसे कि और तो क्वेश्चन बिट 2 में दिया हुआ है 156। ओके, 1 नंबर का बिट 2 में कितना दिया हुआ है? 156। इसको भी ठीक वैसे हम लोग कर लेते हैं। 156 को इसको 2 में डिवाइड करें तो कितना होगा? 2 7 जा, उसके बाद 1 6 2 8 जा, फिर से 2 में करेंगे तो 2 3 जा 6 1 8 2 9 जा, उसके बाद कितने में? 3 में करेंगे तो 13, फिर से 30 में करेंगे तो 1, तो इसका कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको सुधा के लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करने वाले हैं 3825, इसको ठीक वैसे हम लोग करते हैं 3825। ये देखो, कोई भी नंबर उसका अगर 1s प्लेस में 5 या फिर 0 आया तो फिर वो नंबर सीधा का सीधा 5 में डिवाइड हो जाएगा। 0 है मतलब 2 में भी हो सकता है, लेकिन इस वाले टाइप का हम लोग कितना करने वाले हैं ना, 5 में ही ये डिवाइड होना वाला है। ओके, अगर 3 में भी हो सकता है, क्योंकि 3 डबल में भी कहीं कहीं पे होता है, तो उसके लिए चेक कर देते हैं। 8 3 कितना? 11 13 5 8, हाँ ये 3 में हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर से 2 2 बचा, 3 7 जा 21, उसको 3 5 जा 15। फिर से अभी देख लेते हैं। हाँ, 3 में फिर से ये हो जाएगा 3 कितना? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से देखते हैं, फिर से ये 3 में होने वाला है नहीं, 5 में करेंगे। 5 पे जा 40, 5 5 जा 25, 5 में करने वाले हैं तो कितना होने वाला है? 17, उसके बाद 17 में करेंगे तो 1, तो इसका कितना आया? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना? 17। तो इसको सजा के लिखेंगे 3 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2 इंटू 17। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं IV का, जो कि दिया हुआ है कितना? 5005। सिंपल सा है, 5 टेबल में ही ये डिवाइड होने वाला है। 5005, 5 1 5 0 0 1। फिर से इसको देखने वाले हैं तो कितने में डिवाइड होगा ये? इसको हम लोग कितने में डिवाइड करने वाले हैं? 7 में होगा क्या? 7 में चेक करते हैं। 7 1 7 3 0, 7 4 जा 20, हाँ 7 में हो गया। 7 3 जा 21। उसके बाद ये कितने में डिवाइड होने वाला है? आई थिंक 11, 11 1 11, 11 3 जा 33, फिर से 13 में 1, इसका क्या हुआ? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 7429। इसको ठीक है सही, 7429। ये कौन से नंबर में, कौन से नंबर में? 2 में होगा नहीं, 3 में, नोट 11 15, ये होगा नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं शायद 17 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि इतना याद तो आ रहा है। 17 5 जा 85, 17 4 जा 68, 68 62, 17 4 जा कितना? 68, 17 3 जा 51। ओके, तो 17 में ये हो गया 17 4 जा 68, 68
तो कितना, 4 2 6 2 8 17 3 51, देन 51, तो 9 2 11 17, टोटल 119, 17 7 जो 119, उसको 19 में करें तो 19 2 38, 19 ये 23, तो इसका हम लोग कितना निकला 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें वेरीफाई करने के लिए बोला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या बोला है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये तो होता है, हम लोग इसको वेरीफाई भी करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिसको कि हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सेकेंड नंबर भी किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कौन सा ना, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 26 एंड 91। ओके, तो 26 का पहले निकाल लेते हैं, 26 का कितना आने वाला है, इसको हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं 2 इंटू 13। 91 का क्या होगा ना, 7 इंटू 13। ओके, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसका एचसीएफ देखने वाले, एचसीएफ इन दोनों में देखो कॉमन कौन, एचसीएफ कितना हुआ तो फिर कितना हो गया। एलसीएम का अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम का सारे के सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई, सारे के सारे तो नहीं, जो जितने बार है 2 इंटू 7 इंटू 13 दो बार है, तो इसको एक बार अभी हम लोग लेना है, तो इसको टोटल का टोटल मल्टीप्लाई करना तो कितना होगा 7 2 जा 14 और 13 42, एंड देन रुको 14 3 42, 14 1 14 2 8 1, तो क्या हो गया 182। अगर हम लोग चाहेंगे इसको नॉर्मल सभी जैसे एलसीएम होता है, जैसे एचसीएफ होता है, ठीक वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं, वरना हम लोग ऐसे इसको कर सकते हैं। और हम लोग को मालूम है ना कि क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, वी नो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, यही होता है ना। तो हम लोग का एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम में 182, एचसीएफ कितना है 13। अभी चेक करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आता है कि नहीं आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे 182 को 13 में, तो कितना होने वाला है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग को आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 13 2 जा 3 2 6 6 24 से 4 2 3 1 3 2 5 1 2 8 1 6 6 13 से 6 2 3 6 6, कितना आ रहा है इसका 2 3 6 6 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका वैल्यू भी वही आने वाला है 2 3 6 6। सो वेरीफाइड, इसको हम लोग क्या लिखेंगे वेरीफाइड। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 510 एंड कितना 92। ओके, इसका ठीक वैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम निकालने वाले हैं। एलसीएम तो हम लोग नॉर्मल से भी निकाल सकते हैं ऐसे करके। ओके, 90, तो जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 में करेंगे तो कितना होगा 23। ओके, इसका अगर हम लोग निकालने वाले हैं तो कितना होने वाला है, इसका 2 को करेंगे तो 2 2 जा, या फिर हम लोग इसको डायरेक्ट एक ही डिवीजन मेथड में हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो इजी होने वाला है हम लोग वैसे ही करने वाले हैं। सपोज अभी हम लोग इसको ही अलग अलग ही करते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 1 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा, फिर से 5 में 5 5 जा 25, 5 1 जा, फिर से तो ये कितने आने वाला है, ये शायद 17 17 3 जा 51। ओके, तो 510 का क्या क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, तो इसका हम लोग क्या करने वाले एचसीएफ। एचसीएफ देखो कॉमन कौन है, यही एक तो कॉमन है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम एलसीएम कितना होने वाला है, 2 कितने वाले 1 2 2 ठो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अभी इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 2 3 4 6 0। ओके, अभी वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग देखने वाले हैं जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ
2 नंबर। इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई आराम से बैठ के कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ है, तो मैं चेक करके इधर से ही कर रहा हूँ। 2 to the 4 12, 12 5 जा 60, 63 जा ऐसे करके 60 17 मल्टीप्लाई करके करना पर इतना नंबर आने वाला है। ओके, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, तो एलसीएम कितना आया है हम लोग का ना 2 3 4 6 0, एचसीएफ कितना है 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 510 इंटू 92। ओके, इसको अगर हम लोग चेक करने वाले हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का वैसे ही 46920 के आसपास आने वाला है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी ठीक वैसे ही 46920 के आसपास आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बिट 3 अभी हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कितना 336 एंड 54। ओके, इसका भी ठीक वैसे ही हम लोग अलग अलग करते हैं। 336 54 इसको 2 में करेंगे तो कितना आने वाला है 2 2 जा। अभी हम लोग देखने वाले हैं इसका बिट 3। ओके, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है 336 और एक तो दिया हुआ है 54। ओके, तो 336 इसको पहले कर लेते हैं 2 2 2 1 जा 2, उसके बाद 2 कितना होना 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। तो 2 में करेंगे तो 2 8 जा 2 4 जा, 2 में करेंगे तो 2 4 जा 2 2 जा, 2 में करेंगे तो 21, 3 में करें तो 3 7, 7 में करने वाले हैं तो 1, उसके बाद 54। 2 में करने वाले हैं इसका कितना आने वाला है 2 में 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 में 3 7 जा 3 9 जा 27। फिर से 3 में अगर हम लोग करेंगे तो 3 3 जा। ओके, इतना हो गया। तो 336 को अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, 54 का लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एचसीएफ का देखो इसका 2 एक तो और एक कॉमन है तो H6 हो जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने बार है 3 बार। ओके, उसके बाद 7। अभी इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद इसका 3024 आने वाला है। देयरफॉर एलसीएम इंटू क्या आता है एचसीएफ इज इक्वल टू हम लोग का होता है फॉर्मूला क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम कितना हो गया 3024 इंटू 6। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन कौन सा है 336 इंटू 54। अभी इन सभी नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई किया जाए तो हम लोग का नंबर 18144 आने वाला है। इसका भी ठीक से ही 44 आने वाला है। ओके, वेरीफाइड। नेक्स्ट अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 12 15 21। प्राइम फैक्टराइजेशन में सब 2 इंटू 2 2 टू द 4 इंटू 3 ये हो गया। 15 का क्या होगा 3 इंटू 5। 21 का अगर हम लोग लिखेंगे तो 3 इंटू 7। तो एचसीएफ डायरेक्ट देखो एचसीएफ कितना होगा इसका एचसीएफ होने वाला है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होने वाला है 3 3। एलसीएम कितना होने वाला है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसका जो वैल्यू हम लोग को आसपास 420 के आसपास आ जाएगा। 2 टू द 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 67 जा 420। ओके, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। बिट 2 में दिया हुआ है 17 23 और 29 दिया हुआ है। 17 का हम लोग का सिंपल सी 1 इंटू 17। ये सारे सारे कौन सा नंबर है ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है तो इन लोग के लिए इजी होगा। तो 23 का अभी कितना करने वाले हैं 1 इंटू 23। ओके, 29 का अभी देखेंगे तो 1 इंटू 29। ओके, तो इन लोग का एचसीएफ अभी क्या होगा एचसीएफ सिर्फ 1 होने वाला है लेकिन एलसीएम अभी सबको मल्टीप्लाई करने वाला है 17 इंटू 23 इंटू 29। अभी इन सभी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 11339 ये इसका आंसर आने वाला है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाने वाले हैं बिट 3। बिट 3 में इसका क्वेश्चन क्या बोला है ना क्वेश्चन दिया हुआ है कितना बिट 3 में दिया हुआ है बिट 3 में दिया हुआ है 8 9 और दिया है 25। 8 का पहले निकालो 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का निकालो 3 इंटू 3। 25 का निकालो 5 इंटू 5। ओके, तो इसका एचसीएफ कितना होगा एचसीएफ इसका कोई भी नहीं है 1 होने वाला है। एलसीएम इसका कितना होने वाला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो अभी इन सभी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 टू द 4 4 टू द 8 8 3 जा 12 12 3 जा
36 36 316, क्योंकि इसका सॉरी 316 नहीं होगा। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24, 24 रुको इसको फिर से देखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24, 24 3 द 72, 72 25, 5 to the 25 to the 50, 25 7 the 5 to the 10 से 0 1, 5 7 the 35, 1 मिलकर 36, 2 2 the 4, 2 7 the 14, 0 0 8 1800। तो फाइनली 3 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी जाते हैं हम लोग 4 नंबर। 4 नंबर का हम लोग को दिया हुआ है गिवन दैट HCF है ना, 2 नंबर का HCF दिया हुआ है, तो हम लोग को एलसीएम निकालने के लिए बोला हुआ है। ओके, HCF ऑफ 306 657 इसका 9। तो क्वेश्चन बोला है फाइंड 306 657। ओके, तो हम लोग को मालूम है कि क्या ना, वी नो दैट, इसको लिखना है वी नो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, इतना होता है ना हम लोग का। तो हम लोग को LCM निकालने के लिए बोला है ना। तो कहाँ गया वो नंबर, ये बोला 306 इंटू 657 ये वाला वैल्यू इसका है। हाँ, इसका हो गया HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो कि ये दोनों नंबर होने वाला है। इसमें से हम लोग क्या निकालने वाले हैं LCM। LCM का कितना होगा, तो फिर 306 इंटू 657 बाई कौन सा होने वाला है HCF। ओके, तो 306 इंटू 657 बाई 9 हम लोग को HCF वो वाला दिया हुआ है। अभी इसको अगर हम लोग काटने वाले हैं तो 9 में ये साइड कट जाएगा, 9 में 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 2 2 3 3 8, इसका आंसर होने वाला है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर बोला है चेक वेदर 6 टू द पावर n, इसमें बोला है कि 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 है ना फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये तो क्वेश्चन बोला है हम लोग को, तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग लिखने वाले हैं इफ एनी नंबर ends with द डिजिट 0, फिर कोई भी नंबर 0 में एंड होता है ना, उसका वंस प्लेस में अगर डिजिट अगर 0 हो रहा है, देन इट शुड है ना, ये कौन सा नंबर में डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है, 10 में डिविजिबल होने वाला है, और ये होने वाला है ना, या फिर 2 और 5 में होगा, और 2 और 5 है ना, और 2 और कौन से में होने वाला है 5 में होने वाला है। ओके, बिकॉज देखो 2 और 5 क्यों, क्योंकि 10 का फैक्टर में 2 भी आता है और 5 भी आता है। सो हम लोग बोल सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ऑब्जर्व दैट 5, इसका तो फैक्टर तो होने वाला है नहीं है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्या 6 का, 6 का तो होगा नहीं ना। 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, इसका तो है नहीं है ना, तो हेंस तो कौन बता दी, सो हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 टू द पावर n
विल नॉट बी डिविजिबल बाई, ये 5 में क्या नहीं होने वाला है, डिविजिबल होने वाला नहीं, ये 5 है, ओके, 5 में डिविजिबल होने वाला है नहीं। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं 6 to the power n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any नेचुरल नंबर n, ओके। अभी हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बोला है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर, क्या बोला है इसको, आर कंपोजिट नंबर, क्या बोला है, कंपोजिट नंबर, यही बोला है। तो इसमें हम लोग अगर देखा जाए तो 7 into 11 into 13 प्लस 13 है ना, हमेशा याद रखना नंबर्स आर टू टाइप्स, मेनली दो प्रकार का होता है हम लोग को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है ना, 1 और इटसेल्फ डिवाइड होता है, और कंपोजिट नंबर क्या होता है 1 और खुद में भी तो डिवाइड होता है, उसके साथ साथ जो बाकी उसका फैक्टर होता है उसमें भी डिवाइड हो जाता है, ओके। तो इसका मतलब हम लोग इसको इतना लिख के, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 13 into 7, इसको ही है ना, 13 into 7 into 11 प्लस 1, मैं इसको ऐसा ही लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको इन तीनों को मैं ऐसे कर दिया 13, 17 और 11, ये हो गया, ओके, प्लस इसके साथ ये वाला 13 था वो वाला आ गया इसके अंदर। तो 13 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 77 प्लस 1, ओके। तो 13 इंटू 78 इजिकल टू क्या होने वाला है 13 इंटू, इसको अगर हम लोग टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13 इंटू 6। सो ये वाला हम लोग को पता चल गया क्या ना, द गिवन एक्सप्रेशन हैज, इसमें हम लोग लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन हैज ना 6 and 13 एज इट्स क्या है फैक्टर, क्योंकि वो जो नंबर और वही नंबर, उसके अलावा भी बाकी नंबर आ गया है हम लोग का, है कि नहीं, तो इसलिए क्या है, सो इट इज है ना ए कंपोजिट नंबर, बस इसमें भी लिख सकते हैं वी नो, और गिवन करके जो भी लिखना होगा ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। सो फाइनली अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, है ना, सर्कुलर पाथ दिया हुआ है उसमें, ओके। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया करके वो लड़की वो क्या कर रही है ना 18 मिनट उसको लग रहा है ना, एक राउंड एक चक्कर का, और रवि उसको कितना लग रहा है 12 मिनट, इसको कितना लग रहा है 12 मिनट, क्योंकि लड़का है तो जल्दी शायद पहुंच गया होगा, खैर जो भी है। क्वेश्चन बोला है कि सपोज है ना, सपोज अभी क्या होगा ना, दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से वो जाएंगे, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट से निकलेंगे और सेम टाइम में भी वो जाने वाले हैं, ओके, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बोला है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितना समय में निकलने पहुंचने वाले हैं, ओके। तो इसके लिए हम लोग को कुछ करना नहीं है, हम लोग सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं एलसीएम निकालने वाले, कितना एलसीएम ऑफ 12 और 18, इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। 12 और 18 डिवीजन मेथड में कर लेते हैं, इसका 6 में हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ओके। तो एलसीएम कितना हो रहा है 2 इंटू 3 इंटू 6 इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 3 जा 36। तो ये लोग कितना समय में पहुंचेंगे 36 मिनट में फिर से वो लोग आपस में टकराने वाले हैं या फिर सेम पॉइंट में पहुंचने वाले हैं, ओके, दैट्स इट। तो फाइनली हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 1.2। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इसको करने वाले हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है।